नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं जनाब? तो आज के एपिसोड में कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, देशभक्ति वाली। कुछ देर के लिए ऐसा करते हैं, देशभक्त बन जाते हैं और देश के भ्रष्ट नेताओं की बात करते हैं। As a patriot Indian, my head hangs in shame when our corrupt leaders do not appear before ED and CBI even after multiple summons by investigating agencies, when they should have resigned from their post immediately as soon as the allegations were made. एक देशभक्त हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब हमारे भ्रष्ट नेता बार बार ईडी और सीबीआई के द्वारा कई बार सम्मन दिए जाने के बावजूद भी इन एजेंसीज के सामने पेश नहीं होते, जबकि उन्हें अपनी पोस्ट से उसी वक्त तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए था जैसे ही उन पर ये एलिगेशंस, ये आरोप लगाए गए। आज के समय की बात नहीं लगती ना? आज के समय की बात है भी नहीं। ये बात है 2012 की और ये मीठा चूरन पब्लिक को खिलाया करते थे अपने सर जी। हाँ, वही दिल्ली वाले सर जी, अपने अरविंद केजरीवाल जी। जी हाँ, ये ट्वीट है सर जी का और ये ट्वीट सर जी ने किया था 2012 में। भाई साहब, क्या बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, ईमानदारी की, बेइज्जती की, इज्जत की। अफसोस आज इनके खासम खास स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं और वहां मसाज करवा करके स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इनके एक और जिगरी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, शिक्षा मंत्री भी थे कभी, पर साबित हुए शराब और घोटाला मंत्री। जनाब आजकल शराब घोटाले में जेल में हैं। अब इनके पार्टी के संजय सिंह को कैसे भूल सकते हैं? श्रीमान संजय सिंह इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में हैं। अदालतें इनमें से किसी को भी जमानत नहीं दे रही हैं, पर सर जी हैं, इन्हें कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बखूबी दे रहे हैं। यह दूसरों को बड़ा ज्ञान देते थे ईमानदारी का, आज अपने करीबियों को सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते फिरते हैं। और जनाब ये खुद कहा किसी से कम है। 2012 में तो उनको बड़ी शर्म आती थी, बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी। बेइज्जती नहीं, बेइज्जती। इन जैसों को बेइज्जती महसूस होती। तो 2012 में तो बड़ी शर्म आती थी, बड़ी बेइज्जती भी महसूस करते थे। अब किस बात की बेइज्जती? बेइज्जती इस बात की महसूस करते थे कि एक स्वाभिमानी हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे बहुत दुख होता है, बड़ा अपमानित मैं महसूस करता हूं कि हमारे नेताओं को ईडी सीबी बुलाती है और आरोपी नेता पेश नहीं होते। आज इनको ईडी बुलाती है पर इनके पास वक्त नहीं है। अभी सर जी चुनावों में बिजी हैं, टाइम नहीं है सर जी के पास। अभी सर जी को विपासना के लिए जाना है। ईडी शीडी को देखेंगे बाद में, क्या फर्क पड़ता है। वैसे विपासना के लिए इनको जाना बिल्कुल तय है, लेट नहीं हो सकता था किसी भी सूरत में, चाहे ईडी बुलाए, चाहे सीबीआई बुलाए, चाहे कोई भी बुलाए। पर इंडी अलायंस के लिए टाइम पक्का है, उसके लिए प्रोग्राम बदला जा सकता है, 1 दिन 2 दिन उसको डिले किया जा सकता है, पर ईडी के लिए वेरी बिजी मैन। और अब एक नया शुगुफा सुन लीजिए। कहते हैं जनाब कि ईडी का सम्मन सही नहीं था। यानी अब सम्मन कैसे लिखा जाना, क्या भाषा होनी चाहिए, कामा कोलन फुल स्टॉप कहां होना चाहिए, ईडी को इसकी क्लास अपने सर जी देंगे। इसको बोलते हैं यू टर्न एक्सपर्ट। 2012 की कथनी और 2023 की करनी। जान लीजिए, पहचान लीजिए। इन जैसों को जानना और पहचानना दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वो सरकार बनती है जो जनता बनाती है, हम और आप बनाते हैं।